सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो 18वें अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। अर्जुन ने पूछा संन्यास और योग का अंतर क्या है। तो इन्होंने बताया था कि कर्मों के प्रति आसक्ति ना रखना, कर्म के प्रति नहीं, कर्म के फल के प्रति। कर्म के फल, कर्म भी करना पड़ेगा, कर्म का फल भी आएगा, लेकिन आसक्ति को हटाया जा सकता है। कर्म को नहीं हटाया जा सकता, कर्म के फल को भी नहीं हटाया जा सकता, कर्म के फल के प्रति आसक्ति को हटाया जा सकता है। और जो हटा देता है वो योगी है, वही सन्यासी है। हटाएं कैसे? हटाएं ऐसे कि काम कोई भी हम करते हैं तो उसके 5 निमित्त होते हैं। कोई भी कार्य हम केवल हमारा विशुद्ध रूप से होता ही नहीं है, तो उसमें 5 हेतु बताए थे ना। तो इस प्रकार से फिर हम जब हमने अकेले किया ही नहीं तो उसका फल पाने का हक भी हमें नहीं है। तो ऐसे जब हम सोचेंगे तो आसक्ति हटेगी। तो ये आसक्ति हटे तो फिर 3 प्रकार के कर्म बताई। 3 प्रकार के कर्म, 3 प्रकार के कर्ता, 3 प्रकार का ज्ञान, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और उस 3 प्रकार के कर्मों से फिर 3 प्रकार के सुख, 3 प्रकार के बुद्धि, 3 प्रकार की धृति, और फिर उससे 3 प्रकार के स्वभाव। ये हम पढ़ रहे थे। ये सारे जैसा ज्ञान होगा, जैसी धृति होगी, जैसे कर्म होंगे, जैसा कर्ता होगा, वैसा ही क्या बन जाएगा? स्वभाव। स्वभाव पे अंत हो जाता है, स्वभाव में परिणति हो जाती है इन सब की, ज्ञान की भी, कर्म की भी, कर्ता की भी, धृति की भी, सुख की भी, सब जाकर के स्वभाव को बना देते। इन सब से मिलकर के स्वभाव बनता है। तो स्वभाव क्या है 3 प्रकार का, वो हम पढ़ रहे थे। ब्राह्मण स्वभाव, क्षत्रिय स्वभाव, वैश्य स्वभाव और शूद्र स्वभाव। 4 प्रकार का स्वभाव बन जाता है गुणों से। ये सभी प्रकार का स्वभाव कैसे बनता है? स्वभाव प्रभवई गुणैहि। मनुष्य के स्वभाव से उत्पन्न जो गुण हैं उनसे फिर ये 4 प्रकार के कर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्णाश्रम का जन्म हो जाता है। तो ब्राह्मण कौन है? सात्विक स्वभाव क्या है और उसके स्वाभाविक कर्म क्या होंगे? तो हम पढ़ रहे थे शम दमः तपः शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये स्वाभाविक होते हैं। स्वभावजम माने कोई खास प्रयास नहीं करना पड़ता जिसके लिए, उसको स्वाभाविक कहा है। तो जो सात्विक प्रकृति, सात्विक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, जिसका ज्ञान सात्विक है, जिसका आहार सात्विक है, जिसके कर्म सात्विक हैं, जिसका स्वभाव सात्विक है, जिसकी धृति सात्विक है, जिसकी श्रद्धा सात्विक है, इस प्रकार का जिसने अपना व्यक्तित्व बना लिया है, उसके लिए ये सब करना क्या होता है? स्वाभाविक। जैसा जिसने अपना व्यक्तित्व बना लिया उसके लिए वैसा कर्म करना स्वाभाविक होता है। कहेंगे भाई इसके लिए तो स्वाभाविक है क्योंकि इसका व्यक्तित्व ही ऐसा है।
शम, शम मतलब शमन, शांति का भाव। वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ही शांत स्वभाव वाला होता है, उसको कोई खास प्रयास नहीं करना पड़ता शांति के लिए, उसका चित्त शांत रहता है। और दम, शम का संबंध है मन के साथ और दम का संबंध है इंद्रियों के साथ। ठीक है, शम और दम में अंतर क्या है? मन के साथ तो शम का संबंध है, मन शांत होना, ये शम कहलाता है, और इंद्रियों का शांत होना ये दमन कहलाता है। दमन का मतलब है उसके वश में होना, उसकी इंद्रियां। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो। नहीं तो व्यक्ति की इंद्रियों पे किसी और का अधिकार होता है, मन पे किसी और का अधिकार होता है, और व्यक्ति गीता पढ़ता है, वेद पढ़ता है, उपनिषद पढ़ता है, अधिकार किसी और का होता है। कब कैसे पता लगता है? जब कोई परिस्थिति आती है अनुकूल या प्रतिकूल, तब सारी पोल पट्टी खुल जाती है कि ये व्यक्ति कहाँ खड़ा था। थोड़ी सी प्रतिकूलता आई और व्यक्ति एकदम से ऐसे हो जाता है, तो तब पता लगता है हाँ ये इसकी कहाँ साधना थी, कहाँ ज्ञान था, कहाँ संयम था इंद्रियों पे, मन पे, तो तब पता चलता। थोड़ी सी अनुकूलता आई और व्यक्ति घमंड में भर जाता है, उस समय पता लग जाता है। परीक्षा से बच नहीं सकता यहाँ कोई भी, सेवा वर्ग वाले भी नहीं बच सकते, व्याकरण दर्शन वाले भी नहीं बच सकते, और इन तीनों से अतिरिक्त जो घर में बैठे हैं वो भी नहीं बच सकते। यहाँ सबको परीक्षा देनी होती है। किसी को कागज पत्र की परीक्षा देनी होती है, तो किसी को जीवन की, और जीवन की परीक्षा सबको देनी होती है। कागज पत्र वालों को भी देनी होती, क्या पढ़ाई की है दिखा दो जीवन में। जीवन में नहीं आया तो फिर फायदा क्या? बड़ी बड़ी बातें व्यक्ति करता है, ऊंचे ऊंचे भाषण देता है, और फिर थोड़ी सी प्रतिकूलता ही, भाई ये तूने इतना पढ़ा है वो कहाँ गया? तो ये शम और दम, ये मतलब पढ़ने में बड़े छोटे छोटे से लग रहे हैं। तो शम का मतलब है अपने मन के ऊपर अपना अधिकार, मन शांत रहे, मन विचलित ना हो, नहीं तो मन बड़ा उद्वेलित हो जाता है। छोटी सी बात, छोटे से सुख से, छोटे से दुख से, थोड़ी सी पावर व्यक्ति के पास आ जाए, थोड़े से अधिकार आ जाए, थोड़ी सी कोई किसी पद प्रतिष्ठा उसको मिल जाए, फिर वो सोचता है कि ये तो सदा सदा रहेगा और बस तो ही सबसे बड़ा है। तो उसी समय भूल करता है व्यक्ति। छोटी छोटी मिलती हैं, और एक सास को क्या पद मिलता है? एक घर का छोटा सा पद मिलता है, और उसमें वो ऐसे नाकों चने चबाती है, तो फिर वो बच्चे बहू बेटे फिर बाद में उसको बता देते हैं, तो बाद में महंगा पड़ता है वो। उस समय हिल मिल के रहते तो शायद वो बुढ़ापे में सेवा कर देते, बच्चे बहू बेटे पोते पोतियाँ। तो उस समय तो सोचा नहीं, उसको लगा कि अब तो सारी पावर मेरे हाथ में है, तो मैं कोई काम नहीं करूँगी, बहुएं सब काम करेंगी, बच्चे बेटे करेंगे, पोते पोती करेंगे, आदेश मेरा चलेगा। मुझे यदि कम नमक पसंद है तो सब्जी में कम नमक पड़ेगा, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा पड़ेगा, जिसको खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ। और उसको लगता है ऐसे ही चलेगा ये तो छोटा उदाहरण है ये। ऐसे ही व्यक्ति भूल जाता है, थोड़ी सी भी कोई चीज़ पावर हाथ में आते ही भूल जाता है कि ऐसा ही नहीं रहने वाला है, चेंज होने वाला है ये। और थोड़ी सी प्रतिकूलता आते ही थोड़ा सा कोई नुकसान हो गया और व्यक्ति को लगता है कि बस मैं तो बर्बाद ही हो गया, तो कुछ मतलब बचा ही नहीं है। तो इसको योग दर्शन में उस व्यक्ति को मूर्ख कहा है, व्यास भाष्य में ना, कि जो संसार की वस्तुएं, व्यक्ति, साधन, उनके नष्ट होने से अपने आप को नष्ट हुआ समझता है, वो दुर्बुद्धि और मूर्ख है। और जो संसार के साधनों की वृद्धि से अपने आप की वृद्धि समझता है, वो व्यक्ति दुर्बुद्धि मूर्ख है।
उसने अपना एकात्म जोड़ लिया उनके साथ। तो ये शम तभी रह सकता है मन जब अपने आप को सब चीजों से व्यक्ति अलग रखे। तो ये अलग रखना ये चित्त की एक अवस्था का नाम है। ये पढ़ने का ज्ञान नहीं है कि पढ़ लिया और हम शांत कर लेंगे अपने मन को, नहीं होता है। ये अपनी अनुभूति से जानना पड़ता है। तो मन तब शम तब कर पाएगा वो व्यक्ति जब उसका सात्विक आहार होगा, सात्विक विचार रहेगा, सात्विक भाव रहेगा, सात्विक सुख लेगा, सात्विक ज्ञान होगा, सात्विक धृति होगी, और ये सात्विक वर्षों तक सात्विक चलेंगे, तब उसका स्वभाव ऐसा बन जाएगा, ब्राह्मण का स्वभाव। तब उससे शम स्वाभाविक होगा, फिर उसको करना नहीं पड़ेगा। उससे पहले बहुत श्रम साध्य है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ये कभी भी ऐसे सधता नहीं है। डायरेक्ट आप ये कहो ना कि जी कोई अनुकूलता और प्रतिकूलता आएगी तब हम अपने मन को समझा लेंगे, नहीं समझेगा आपका मन, कभी नहीं समझेगा। भ्रम में ना रहना कि हमने गीता पढ़ ली और ठीक मौका आएगा तब हम यूज कर लेंगे, हम अपने मन को शम रखेंगे। हम अपने मन को उस समय ये श्लोक सिखा देंगे, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुख आगमापायिनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत, तब सुना देंगे। बिल्कुल नहीं सुनेगा मन आपका। तो कब सुनाई? जब अनुकूलता है तब सुनाओ, अभी सुनाओ, आज ही सुनाओ, एक एक काम करते हुए सुनाओ, एक एक श्वास लेते हुए सुनाओ। तो साधक का जो जीवन होता है ना, वो एक एक कदम, एक एक पल, एक एक क्षण उसकी साधना करता है। शांति, सौम्यता, पवित्रता, दिव्यता एक एक क्षण में उतारी जाती हैं। एक एक क्षण, एक एक मिनट नहीं कह रही हूं, उसको उतारने के लिए एक एक क्षण लगाना होता है और वर्षों लगाना होता है, नहीं तो पैर उखड़ जाएंगे फिर। और दम मतलब इंद्रियों का दमन। इंद्रियां वश में रहती नहीं है, नहीं तो व्यक्ति के कहीं भी उस व्यक्ति को पटक देती हैं। फिर मन किसी और दिशा में भाग रहा है, इंद्रियां कहीं और जा रही हैं। घर ऐसा, मतलब आप एक घर की कल्पना कर सकते हैं कि किसी घर में जैसे कोई व्यक्ति है, मालिक तो कोई एक है, और उसके घर में उसकी पत्नी कहीं और ही सत्संग में भजन में जा रही है, बेटा कहीं और जा रहा है, पुत्र वधू कहीं और जा रही है, बच्चे कहीं और खेलने के लिए जा रहे हैं, पोते कहीं और जा रहे हैं, पोतियां कहीं और जा रही हैं, नौकर कहीं और ही जा रहा है, गाड़ी का ड्राइवर कहीं और ही जा रहा है। उस मालिक की क्या स्थिति होगी? क्या स्थिति होगी? रोएगा सिर पकड़ के बेचारा, कोई तो सुनता ही नहीं है, सारे इधर उधर जा रहे हैं, कोई बात नहीं सुनता है। घर में टीवी में आके पत्नी आस्था चैनल लगाती है, फिर पुत्र वधू सीरियल चैनल लगाती है, फिर बच्चे आके वो छीन लेते हैं, कार्टून लगाते हैं, फिर उससे भी रिमोट छीन के बेटा आके न्यूज चैनल लगाता है। क्या हो रहा है? और सब झगड़ा कर रहे हैं। वो उसको धक्का मारता है, छोड़िए मेरे को देखने दे, पहले सबसे इम्पोर्टेंट देखना मेरा है, तेरा नहीं। दूसरा आके कहता है तुम सब हटो, फिर लास्ट में दादाजी आके कहते हैं कि ये रिमोट मेरे को दो, बिल तो मैं ही भरता हूँ ना इसका, नहीं तो अभी कटवा देता हूँ कनेक्शन। तो ये क्या हो रहा है घर में? कोई किसी की सुनता नहीं है, किसी को किसी के सुख की, किसी को किसी की एक हार्मनी की चिंता ही नहीं है। ऐसा घर नहीं चलता ज्यादा। ऐसा हमारे इस वाले घर में हो रहा है। मन कुछ और बोलता है, बुद्धि कुछ और बोलती है, वाणी कुछ और बोलती है, इंद्रियां कुछ और बोलती हैं, आंखें रो रही हैं, हाथ तड़फ रहे हैं, पैर पटक रहे हैं, सिर घूम रहा है। क्या हो रहा है ये इंद्रियां मेरे वश में, किसी और के वश में है? ये तो मेरे वश में नहीं है, तो किसी और के में है। कोई भी आके इनको ऐसे ऐसे हिला जाता है और फिर ये हिलती रहती हैं ऐसी। तो ये स्वाभाविक कब होंगी? जब ये ब्राह्मण वृत्ति वाला ये व्यक्ति बन जाएगा। क्षमा, दमा,
तपह, तप कितने प्रकार का होता है? और फिर 3 प्रकार के भी 3 प्रकार करेंगे तब कितना हो जाएगा? 9 प्रकार का। 3 प्रकार का तप पढ़ा ना आपने, कौन कौन सा? शारीरिक, मानसिक और वाचिक, वाणी का तप। और फिर शारीरिक के भी 3, सात्विक, राजसिक, तामसिक। वाणी के भी 3, मन के भी 3। शरीर के तप कौन से हैं? शरीर का पहले एक ही जो कॉमन तप है वो बताओ। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये तो शरीर के तप हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ इनका पूजन, और शौचम शुचिता, आर्जवम रिजुता सरलता, वो यहाँ भी आ गया आर्जवम। क्षांति आर्जवम वहाँ भी आया शारीरिक तप में भी। रिजुता सरलता, सरलता वो ही होती है जो मतलब व्यक्ति के मन में कुछ होता है, वाणी में कुछ होता है, वो कुटिलता कहलाती है। व्यक्ति अंदर से बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होता है और बाहर से बड़ी बड़ी बातें करता है, ये कुटिलता है। जब आपको अंदर से ज्ञान नहीं तो ज्ञान की बातें क्यों करते हो? आप अंदर से अज्ञानी हैं तो अज्ञानी की तरह ही क्यों नहीं आप अपने आप को प्रस्तुत करते हो? ज्ञानी की तरह क्यों प्रस्तुत करते हो? बोलना जी हम तो सब कुछ जानते हैं। तो जानते तो जीता तो नहीं है, तो जानता कहां से है फिर? तो आर्जवम है रिजुता। अर्जुन ऐसे थोड़ी, अर्जुन हमारे से भी ज्यादा बुद्धू था, तो हमारे से तो सैकड़ों गुना ज्यादा जानता था ना, लेकिन फिर भी उसके प्रश्न कैसे होते हैं? व्यवहारिक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि वो रिजु है, वो पकड़ता है अपने मन को कि ये कर्म करते हुए मेरे मन की, मेरे चित्त की, मेरे भाव की, हृदय की क्या स्थिति होती है। इसलिए वो पूछता है अपने गुरु से। इस व्यक्ति को तो पता ही नहीं तेरा कहाँ मन है, तेरी कहाँ इंद्रियां हैं, कहाँ बुद्धि है, शरीर कहाँ है, ये शाना बन रहा है अपने आप में है। शाना समझते हो? क्षणपथ दिखा रहा है। तो इसलिए प्रश्न भी कल एक ब्रह्मचारी चला गया वहाँ यज्ञ में मेरे से, बोल जी इस चक्र के एक्टिवेट होने से ये होता है, इस चक्र के एक्टिवेट होने से, अब आप बताओ कि अजय चक्र के एक्टिवेट होने से क्या होता है? मैंने कहा भाई माफ कर, मेरे को तो मैं नहीं जानती, कोई छोटा मोटा प्रश्न है तो मेरे से पूछ ले, इतने ऊंचे प्रश्न मेरे को नहीं आते हैं। दुर्गेश लेके गया, इसका मित्र था। मैंने कहा मैं तो अभी धरती पे ही जी रही हूँ भाई, मुझे चक्कर चुक्करों का नहीं पता है। तो आदमी बातें बड़ी बड़ी करता है, भाषण बड़े बड़े देता है, ऊंची ऊंची बातें पूछता है, ऊंची ऊंची बातें बताता है, और फिर वो दिखता है नहीं। तो सबसे पहले ये तप बताए हमें भगवान ने, शरीर का तप करो। शरीर का तप क्या है? देव द्विज गुरु प्राज्ञ इनका पूजन, वो जैसे कहें उसको सुनो। शौचम शुचिता, पवित्रता, और शुचिता बाहर की और अंदर की, और आर्जवम रिजुता सरलता, जैसा है वैसा ही बाहर रहोगे, बहुत सुखी रहोगे। बच्चा कितना खुश रहता है, कितना सुखी रहता है, क्या जरूरत है पांडित्य दिखाने की? वैसे ही रहो, जैसे हो वैसे ही रहो। और ब्रह्मचर्यम संयम। ब्रह्मचर्य का मतलब पता नहीं हमने क्या समझ रखा है, शादी ना करना हम ब्रह्मचारी हैं जी, ये नहीं है। ये भी है लेकिन केवल इतना ही नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपने सब इंद्रियों के ऊपर संयम। ना खाने पे संयम है, ना बोलने पे है, ना सोने पे है, ना जागने पे है, ना बैठने पे है, ना उठने पे है, ना चलने पे है, ना सोचने पे है। फिर कैसा ब्रह्मचारी? ना चला जाता है, ना दौड़ा जाता है, ना बैठा जाता है, थोड़ी देर में पैर दर्द करने लगते हैं, ना ठीक से सोचा जाता है, ना ठीक से बोला जाता है, तो किसी पे भी संयम ही नहीं है। तो ये कैसा ब्रह्मचारी? इसलिए ब्रह्मचर्य ये भी शरीर का तप कहा है, ब्रह्मचर्यम। और
अहिंसा। अपनी भी हिंसा करता है, दूसरों की भी हिंसा करता है, और हिंसा करते हुए भी व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि इससे मेरी आत्मा को भी कष्ट मिलेगा, जो मैं आचरण कर रहा हूँ ये शोभा नहीं देता है मेरे को। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, क्या एक सन्यासी को ऐसा आचरण शोभा देता है जो मैं कर रहा हूँ? क्या एक ब्रह्मचारी को ये शोभा देता है जो मैं कर रहा हूँ? एक आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को ये शोभा देता है? एक गृहस्थ में रहने वाले घर के मेन व्यक्ति को ये शोभा देता है? घर की किसी बड़ी महिला को, चाहे वो सास की पद पे है, उसको क्या ये शोभा देता है कि वो अपने ही बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करे? क्या ये घर की किसी बहू को ये शोभा देता है कि वो घर की लक्ष्मी है और घर के लोगों के साथ वो उस तरह का व्यवहार ना करे? ऐसे व्यक्ति को देखना होता है अपने जीवन में, नहीं तो हिंसाएं होती रहती हैं। अपनी भी करता है व्यक्ति और दूसरे की भी करता है। तो अहिंसा का मतलब है अपनी भी नहीं करनी, और अपनी तब नहीं होगी जब व्यक्ति दूसरे की नहीं करेगा। जब दूसरे को कष्ट दे रहे हो तो आपको कष्ट क्यों नहीं होगा? होना ही है। बीज तो कष्ट का बोया तो फल काहे के लगेंगे? बीज बबूल के बोए तो आम कहाँ से आए फिर? तो बीज जब दूसरे को कष्ट देने का बो रहे हैं आप, आपके किसी भी चेष्टा से दूसरे को कष्ट हो रहा है, तो आप सुखी कैसे रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते हैं। आपको सुखी रहना है तो क्या करें फिर? आपको सुखी रहना है तो क्या करना है? दूसरों को सुख देना शुरू कर दो। दूसरों को किस किस से प्रसन्नता होती है, और दूसरों में सबको प्रसन्न नहीं कर सकते हो तो कुछ जिनका शास्त्र विधान कर रहा है उनको प्रसन्न रखने की कोशिश करो हमेशा। माता पिता गुरुजन बड़े खुद कष्ट सहन करके भी उनकी प्रसन्नता को सर्वोपरि रखो, जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया, जैसा जगत जननी माता सीता ने किया। उन्होंने नहीं कोई आर्ग्यूमेंट किया कैकेयी के साथ या मंथरा के साथ या राम ने दशरथ के साथ। तो अपनी खुशियों को बलि चढ़ाना होता है दूसरों की खुशी के लिए। जब आप दूसरों को तंग कर रहे हो, और वो भी अपने गुरुजनों को, अपने बड़ों को, अपने माता पिता को, आप कैसे खुश रह सकते हैं? आशा ही छोड़ देना। यहाँ परीक्षा देनी होती, सब कुछ सच सच पसंद है भगवान को। यहाँ कोई झूठ कपट नहीं चलता है कि जी ऊपर ऊपर से चरण स्पर्श कर लेंगे, बोलेंगे नहीं, हाथ जोड़ लेंगे। अंदर क्या चल रहा है उसका फल मिलेगा, बाहर वाले का नहीं मिलेगा। अंदर क्या सोच रहे हो, क्या भाव कर रहे हो, क्या बाहर से कर रहे हो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, अंदर वाला। तो अहिंसा बहुत बड़ा अपने आप में विराट, सारे के सारे गुण अहिंसा में प्रतिष्ठित हैं। जड़ है अहिंसा। अहिंसा होगी तो सत्य भी होगा, अस्तेय भी होगा, ब्रह्मचर्य भी होगा, अपरिग्रह भी होगा, भक्ति भी होगी, सेवा भी होगी, समर्पण भी होगा, फिर सारे के सारे सद्गुण आएंगे। और मूल में यदि हिंसा है, अहिंसा यदि प्रतिष्ठित नहीं हुई तो एक भी गुण नहीं आएगा। फिर आधार है ये। नींव मजबूत है तो 10 मंजिलें भी बनेंगी, नींव खोखली है तो ऊपर कुछ नहीं बनने का, आशा छोड़ देना। तो मूल क्या है? अहिंसा। तो उसको शारीरिक तप में ही लिया है वहां पे। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। और वाणी के तप क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम सत्यम हितम प्रियम च तत् यत्। हाँ, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मय तपोच्यते। ये वाणी के तप है। अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसे वाक्य जो किसी को उद्विग्न ना करें और खुद को भी ना करें, खुद भी उद्विग्न ना हो और दूसरे को भी ना करें। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च तत् यत्, जो सत्य भी हो, प्रिय भी हो और हितकारी भी हो। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, ये स्वाध्याय की बहुत बड़ी महिमा है। उपनिषद से लेके, गीता से लेकर के, दर्शन से लेकर, वेद से लेके, सब ने एक तरफ से स्वाध्याय की महिमा को गाया है।
तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि स्वाध्याय का है, और शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, वहां भी स्वाध्याय को महत्व दिया। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमद, ये उपनिषद ने कहा, और इन्होंने भी कहा स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, पीछे भी आया। तो स्वाध्याय की बहुत महिमा है। ये स्वाध्याय ही है जो हमें संभाल के रखता है सुबह से शाम तक। अगर 2-4 दिन स्वाध्याय करना छोड़ दोगे ना, तो धीरे धीरे कब खिसक गया नीचे की तरफ जीवन पता ही नहीं चलेगा, और 2-4 महीने में तो बिल्कुल ही शीर्षासन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसलिए कहीं भी रहें आप गौशाला में रहें, यज्ञशाला में रहें, गुरुकुल में रहें, प्रवास पे रहें, घर में रहें, कहीं भी रहें, जरूर 1 घंटा या आधा घंटा स्वाध्याय करना चाहिए सदग्रंथों का। स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ना। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमद आदेश है ये गुरुजनों का, उपनिषद का। तो अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम, और केवल स्वाध्याय नहीं करना, जो पढ़ा है उसका अभ्यास भी करना। स्वाध्याय किसके लिए है? अभ्यास करने के लिए। जो पढ़ा वो फिर अपने जीवन में करके देखना, उसका अभ्यास भी करना है। पढ़ करके इदन्ना मामा ऐसे नहीं कहना, पढ़ तो लिया अब छुट्टी है, मेरे लिए थोड़ी है, मेरे लिए ही है। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, स्वाध्याय तो रोज करते हैं, गुरुजनों का कहना मानो, सदा समय पर। वो वैसे स्कूल के अच्छे थे, वो दीवारें थी ना, उन पे छोटे छोटे वाक्य लिखे होते थे, सदा समय पर आओ। अब यहाँ बुला बुला के लाओ तुम्हें गुरुकुल में, उसको बुलाओ, इसको बुला, पढ़ तो लिया, इसका अभ्यास कौन करेगा फिर? रोज मेरे को पूछना पड़ता है ये जयशंकर जी से, भाई कौन कौन नहीं आए? फिर ये बताता है जी वो वहां गया, वो वहां गया। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मानस तप क्या है? मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् मानसम तप उच्यते। तो इसमें सबसे पहले बताया मनः प्रसाद, मन की निर्मलता। प्रसन्नता निर्मलता है, प्रसाद मतलब निर्मलता, मन की निर्मलता।